दोस्तों, कहानी के शुरू होते ही हम दो आदमियों को एक स्पेशल टॉम के पास देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी दौलत थी। टॉम को खोलते ही ये दोनों खुशी से पागल हो चुके थे। जल्दी जल्दी ये लोग सोना चुराने में मसरूफ हो जाते हैं। ये जाने बगैर के टॉम के अंदर जो कोई भी दफन था वो जिंदा हो चुका था। ये एक शैतानी लड़की थी जिसके दो ड्रैकुला जैसे दांत और मुंह पर बाल थे। अचानक ही वो इन दोनों पर हमला कर चुकी थी और वक्त पर इस औरत से इन दोनों आदमियों को बचाने आता है एक अर्थ मास्टर की पूरी फैमिली जहाँ भी टॉम बनाने और लोगों के लिए टॉम ढूंढने का काम हजारों सालों से करते आ रहे थे। इनके पास कुछ स्पेशल जादुई मंत्र को देखते हैं जिसकी मदद से ये पुराने से पुराने टॉम को खोल सकते थे, और अगर जादुई ताकत की वजह से टॉम के अंदर कोई जिंदा हो जाता तो उसको भी यही लोग अपने जादू से हैंडल कर देते, जिस तरह ये अभी अर्थ मास्टर कर रहा था। वो अपने मैजिकल स्पेल यानी जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए पहले इस शैतानी औरत से लड़ता है और फिर उसे चकमा देते हुए अचानक ही लाल कपड़ों के अंदर बांध देता है। ये शैतानी औरत भी काफी ताकतवर थी, इसलिए इस आदमी को उसे कैद करने में काफी मुश्किलात आ रही थी, पर वो हारता नहीं। अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उसे वापस इसके टॉम में बंद कर देता है। यहीं से सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि ये सब जो हमने देखा था वो हॉर्न कलर का कहानी सुना रहा था। ये कहानी जो सुनाई थी वो हजारों साल पुरानी थी। आज के जमाने में ना तो कोई टॉम बनवाता था और ना ही कोई टॉम ढूंढने का काम करवाता था, और क्योंकि हॉर्न का भतीजा एक अर्थ मास्टर था और वो भी उसी के साथ काम करता था, इसलिए इन दोनों के बिजनेस तो जैसे ठप ही हो गया था। अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए वो यहाँ लोगों से झूठ बोल देता है कि फैन अपने जादुई मंत्रों के जरिए लोगों की मुश्किलें भी हल कर सकता है। ये सुनते ही कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। इन लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक स्पेशल टॉम ढूंढा था जो इन लोगों से खुल नहीं पाया। अब ये लोग किसी ऐसे ही आदमी की तलाश में थे जो उस टॉम को खोल पाता। फैन के लोग सोचते हैं कि फैन ये काम कर पाएगा, इसलिए वो बड़ी चालाकी से पहले फैन को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और फिर लेकर आते हैं अपने ढूंढे हुए टॉम के पास। ये लोग अचानक ही फैन की गर्दन पर तलवार रखकर उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने टॉम ना खोला तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ना चाहते हुए भी फैन को अपने टॉम को खोलने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि उसे कोई जादुई मंत्र नहीं आता, बल्कि वो उस टॉम के आगे अपनी गोल्डन कलर की डिवाइस निकालता है, जो डिवाइस टॉम के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होने के बारे में बता देती है, यानी शैतानी या अच्छी ताकत के बारे में बताती थी। इसलिए डिवाइस के जरिए फैन का पता चल जाता है कि ये टॉम क्रस्ट है। अगर इसे खोला गया तो जरूर यहाँ कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन फैन अपनी जान पर खतरा मोल नहीं ले सकता था और इसलिए जैसे तैसे करके वो टॉम को खोल देता है। टॉम के खुलते ही अंदर से बहुत से छोटे छोटे मॉन्स्टर निकलते हैं जो लोगों के मुंह पर हमला कर देते हैं। यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और मौका पाते ही वो हॉर्न को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो उसे कहता है कि बस और नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। बिला वजह लालच में तुम लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हो। वो अब इस चीज से थक चुका था। इस वक्त फैन उसे टॉम से चुराई हुई पुरानी चीज दिखाता है, जिसे खोलते हैं इन्हें एक नक्शा मिला था। ये नक्शा एक ऐसी पहाड़ी का था जिसमें अर्थ मास्टर की हेड टॉम का था, जिसके पास सबसे ज्यादा जादुई ताकतें और इंफॉर्मेशन थी। इनको अर्थ मास्टर का गॉड माना जाता था। उन्होंने अपना सारा नॉलेज अपने जादुई नोट्स पर लिख दिया था जो आज तक इनके टॉम में है। माना जाता है कि अगर वो नोट्स किसी को मिल जाए तो वो रातों रात अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। नक्शे को पर जानते ही ये दोनों तो शॉक थे। इससे पहले ये यहाँ कुछ करते एक केन नामी लड़की इनका मैप चुराकर भागने लग जाती है, लेकिन बाहर आकर उसका सामना हो जाता है। जैन के लोगों से ये लड़की फैन और हु पर टॉम के खुलने से नजर रखी हुई थी, सिर्फ इस मैप के लिए, और अब जैन भी इस लड़की से ये मैप लेना चाह रहा था। जिस वक्त तक ये लड़की उससे कहती है कि तुम मुझसे मैप लेने के बजाय मुझे अपने सफर में शामिल कर लो, तुम्हें मेरे साथ साथ फैन और हु की भी जरूरत पड़ेगी। इस बात का अंदाजा तो जैन को खुद भी था, इसलिए वो फैन, हु और इस लड़की को लेकर नक्शे वाली पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। फाइनली वो इस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर फैन जैन से कहता है कि चलो अब जल्दी से उस टॉम को ढूंढो, लेकिन फैन को तो लगता
लगता था कि उसको तो कोई जादुई मंत्र नहीं आते और वो किसी जादुई तरीके से टॉम नहीं ढूंढ सकता। हाँ, सभी लोग इसके फोर्स करने पर जब वो ध्यान से इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो टॉम कहाँ हो सकता था। वो हैरानकुन तौर पर उसको खुद ये बात पता चलती है कि उसके पास ऐसी पावर्स है जिनकी मदद से वो टॉम का पता चला सकता है, क्योंकि अब उसे गॉड की जादुई टॉम का पता चल चुका था। उस टॉम के दरवाजे के पास जाकर अपनी गोल्डन डिवाइस का इस्तेमाल करता है। ये दरवाजा बस उन पर 24 घंटे के लिए खुला था। अगर ये 24 घंटे में वापस ना आए तो ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता। टॉम के अंदर आने पर इन्हें यहाँ छोटे छोटे बच्चों के स्टैचूज नजर आते हैं जो अगले ही पल जिंदा होकर इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग इनसे लड़ते हैं, कोई गन से तो कोई तलवार से। इन स्टैचूज को मारने लग जाता है, लेकिन किन को यहाँ पता चल जाता है कि ये सब लोग बच्चों के स्टैचू से नहीं लड़ रहे, बल्कि इन्हें हेलुसिनेशन हो रही है और ऐसे में ये एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। किन सबसे पहले फैन को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है और फिर उससे वादा लेती है कि तुम यहाँ पर अर्थ मास्टर के गॉड पर जादुई नोट्स ढूंढने में मेरी मदद करोगे। फैन फिलहाल के लिए हाँ कर देता है और जैसे ही लड़की हु को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है तो वो हु को लेकर बड़ी ही चालाकी से यहाँ से भाग जाता है। ऐसे किन दोबारा जैन के लोगों के साथ दोबारा यहाँ फंस जाती है। मजबूरन उसे जैन के सभी लोगों को हेलुसिनेशन से बाहर लाना पड़ता है। ये सभी लोग मिलकर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्हें हु और फैन भी मिल चुके थे, उनको वहाँ से भागने का रास्ता ही नहीं मिला था। सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक जैसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ एक पजल बनी हुई थी। पजल में 9 बड़े स्क्वायर थे। हर बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 12 स्क्वायर बने हुए थे। ये पजल पार करते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैन के आदमी को कुछ याद आता है और वो बिना सोचे समझे इन स्क्वायर्स पर चलने लग जाता है। हैरानकुन तौर पर उसके ऐसा करने से यहाँ सामने एक दरवाजा खुल जाता था। ये सब लोग इस दरवाजे को देखकर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि खजाने का रास्ता होगा और उनकी बदकिस्मती वहाँ से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकल कर आता है। वो मॉन्स्टर किसी पर अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स पर हमला करता है और किसी को एक बार में पूरा कच्चा चबा जाता है। वो कई लोगों को मार चुका था। इस सारी तबाही को देखकर फैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका था। उसे बचने का बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए दोबारा इस पजल को सॉल्व करे। फाइनली उसका ऐसा करते ही यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता खुल जाता है। बचे हुए सभी लोग उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि अब जैन परेशान है, क्योंकि इसके बहुत से साथी मारे गए हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ी नहर थी। जैसे ये लोग कश्ती में बैठकर पार करने लगे थे तो कश्ती डूब जाती है। फैन और हु दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और पानी में कुछ जंजीरें उन्हें जकड़ लेती हैं और इस दौरान इन दोनों की यहाँ पर किन मदद करती है। किन पानी में जाकर इन दोनों के पांव पर जकड़ी हुई चेन्स को काट देती है और इन दोनों को ही ऊपर लेकर आ जाती है। इस दौरान पानी के अंदर अजीब सी सफेद कपड़ों वाली क्रिएचर को देखते हैं। ये क्रिएचर किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे और अब गोस्ट बन चुके थे। ये पानी में इंसानों को स्मेल करते ही इनके सामने आ जाते हैं। ये लोग तो पानी से बाहर निकल चुके थे, इसलिए वो घुसकर अपने आप को छोटी छोटी बैट्स में बदलकर हमला करते हैं। बैट्स इतने ज्यादा थी ये सारी मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इनसे बचने के लिए जल्दी से एक दूसरे रूम में चले जाते हैं और यहाँ आकर हैरान होने के साथ खुश भी थे, क्योंकि फाइनली अब एक ऐसे रूम में आए थे जहाँ बहुत सारा खजाना था, वो भी बिना किसी ट्रैप के। सभी अपने अपने मतलब की चीजें उठाने लग जाते हैं और किन यहाँ किसी दवाई को ढूंढने के चक्कर में लग जाती है और पता चला है कि इसका भी लिका ग्रुप की आंखें ग्रीन होती हैं। इनकी ग्रीन आंखों की वजह से सभी इंसान अपने जैसा नहीं समझते, किसी एलियन की तरह उनके साथ बिहेव करते हैं और वो इन ग्रीन आंखों का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी। उसे यहाँ किसी खजाने का लालच नहीं था। देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं। फिर अचानक उनके पाँव के नीचे की जमीन 2 हिस्सों में हो जाती है। काफी सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और खड़े हुए लोग बचे नहीं रहते। दिखाया जाता है कि अचानक दीवारों में से निकलने वाले बहुत से तीर उनके ऊपर हमला कर चुके थे। इन ट्रैप्स की वजह से जैन के काफी लोग मारे गए, इसलिए अब इनकी वजह से फैन टूट चुका था। जहाँ पर किन
हु और फैन जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ खड़े होकर फैन इस पूरी जगह को देखता है और उसे महसूस होता है कि ये जगह बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह बनी हुई है, यानी इसका नाम सही माउंटेन ड्रैगन रखा गया था। और वो बताता है कि पहले गए थे वो इस ड्रैगन की बॉडी थी। अब यहाँ हम खड़े हैं, ड्रैगन के टेंटिकल्स हैं और हमें इन जादुई नोट्स को ढूंढने के लिए ड्रैगन के सर तक पहुंचना होगा। इससे पहले कि अभी ये लोग अकेले ही आगे बढ़ते, यहाँ पर जैन अपने बचे कुचे लोगों के साथ आ जाता है। मजबूरन इन्हें जैन के लोगों को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं ये लोग ड्रैगन के हेड तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें अर्थ मास्टर के गॉड का टॉम भी मिल जाता है। उनके टॉम को खोलने के लिए यहाँ पर एक पजल थी। इस पजल में इन्हें अर्थ मास्टर के गॉड की बर्थडे एंटर करनी थी, लेकिन मसला ये था कि अर्थ गॉड के बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं थे और उनके बर्थडे का तो किसी को पता ही नहीं था। इस वक्त फैन की पावर्स मदद करती है और उसे बताती है कि पिछले जिन जिन पजल्स को इसने सॉल्व किया, उन सभी पजल्स को मिलकर ये पजल सॉल्व करेगी। यानी जैसे उनके सामने पहले स्क्वायर वाली पजल आई थी, जहाँ 9 बड़े स्क्वायर्स थे, हर 9 स्क्वायर्स पर 12 छोटे स्क्वायर थे, यानी 9 तारीख 12वां महीना उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। फैन इन लोगों को जैसे ही उसकी बर्थडे कैलकुलेट करके बताता है तो सभी लोग वहाँ से वो नंबर्स लगाने लग जाते हैं। वो नंबर्स लगाते ही अब टॉम खुलने लगा था, लेकिन यहाँ पर फैन का एक साथी एक चाल चलता है। बहुत से लोगों को यहाँ करीब एक ट्रैप में फंसा देता है। वो इस टॉम के ट्रैप्स को पहले से ही जानता था। यहाँ हमें इस आदमी की सच्चाई पता चलती है कि उसे जादुई नोट्स की हकीकत पहले से ही पता थी। उसने जैन को इस बारे में इसलिए नहीं बताया था ताकि जैन ताकत की लालच में यहाँ तक ले आए। वो खुद उन जादुई नोट्स को हासिल करना चाहता था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी और अब वो जादुई नोट्स के जरिए अपने बेटे को जिंदा करना चाहता था। वो ये भी जानता था कि ये सारे ट्रैप्स काफी कुर्बानियां देकर पार करनी पड़ेगी, इसलिए वो जैन की पूरी टीम को यहाँ लेकर आया। उसने यहाँ किसी आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की और अब जैन से कहता है कि मुझे माफ करना, इस जन्म में तो मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगले जन्म में भी मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। इसके बाद ये लड़का अपने बेटे की लाश लेकर टॉम के ऊपर चढ़ जाता है और सबकी बुली देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसका बेटा जिंदा हो गया है। वो जल्दी से जाकर टॉम के ऊपर से अपने बेटे को उठा लेता है। पता चलता है कि उसका बेटा असल में जिंदा ही नहीं हुआ था, ये सब उसके हेलुसिनेशन थे। टॉम के नजदीक बस एक बिच्छू निकलकर उसके बेटे के अंदर जा चुका था और जैसे ही ये आदमी अपने बेटे को गले लगाता है, वो बिच्छू इस आदमी को ही काट लेता है। और ऐसे ही इस टॉम को खोलने के लिए जो कुर्बानी चाहिए थी वो जैन के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस आदमी की तरफ चली जाती है। ये आदमी मर जाता है। उसके मरते ही ये टॉम खुल जाता है। इस टॉम को खुलते ही ये लोग देखते हैं कि उस टॉम के अंदर 2 लाशें थी, एक गॉड की तो दूसरा गॉड की वाइफ की। इससे पहले कि टॉम के अंदर से जादुई नोटिस निकालते, अचानक यहाँ बाकी ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इस वक्त ट्रैप्स में थे और ये ज़ोंबी इस टॉम की हिफाजत करते थे। ये सभी ज़ोंबी सबके ऊपर हमला कर देते हैं। इस वक्त पर तो जैन के बचे कुचे साथी मारे जाते हैं और वो अब अपने साथियों को बचाने के लिए इस दफा अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। वो यहाँ एक लीडर होने का सबूत देता है और अपने हाथ में पकड़े हुए बॉम्ब से अपने आप को ही उड़ा देता है, जिसके साथ उन सभी के इर्द गिर्द ज़ोंबीज मर जाते हैं। यहाँ किन, हु और फैन अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आते हैं। ये तीनों अब जान गए थे कि किसी भी जादुई नोट से ज्यादा जरूरी उनकी जान है और अब ये बात समझने के बाद वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। फैन ने किन को अपने कंधे पर उठाया हुआ था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थी। यहाँ पर हु उसे टॉम से चुराई हुई एक पुरानी चीज दिखाता है, जिसे फैन उसके हाथ से लेकर पानी में गिरा देता है और गुस्से में उससे कहता है कि हम अब किसी ऐसे पंगे में नहीं पड़ेंगे। हम देखते हैं कि वो पुरानी चीज अब किसी और आदमी के हाथ लग जाती है और वो अब इसके साथ क्या करेगा। और इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहाँ ही खत्म हो जाती है।